आयरन माइंड यानी कि एक फौलादी दिमाग, एक ऐसा दिमाग जो इतना ताकतवर होता है जिसे किसी भी दूसरी चीजों में मोह नहीं रहता। एक ऐसा दिमाग जिसे सब पता है कौन सी चीज मेरे लिए सही है और कौन सी गलत है। ये इतना शक्तिशाली है कि हमें जीरो से हीरो बना सकता है और ऐसे दिमाग को सिर्फ एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है और वो है आप खुद। अगर एवरेज लेकर चले तो हमारा दिमाग मात्र 1.4 kg का होता है, जो पूरे शरीर के वजन का मात्र 2% हिस्सा कवर करता है। देखा जाए तो हमारा दिमाग बहुत छोटा सा है, लेकिन ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हाँ, ये वही है जो हमसे सारी चीजें करवाता है, चाहे वो गलत हो या फिर अच्छी। हमारा दिमाग जो इतना छोटा सा है वो लगभग 2.5 पेटाबाइट्स तक की मेमोरी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। 2.5 पेटाबाइट्स यानी कि 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स। अगर इसे और एक्सपांड करें तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख और 1 गीगाबाइट यानी कि 1000 मेगाबाइट। अगर इस वैल्यू को समझने के लिए एमबी में कन्वर्ट करके कहूँ तो ये वैल्यू कुछ ऐसी होगी। 25 के बाद 8 शून्य यानी कि 2 अरब 50 करोड़ एमबी। जब मैंने इस वैल्यू को कन्वर्ट किया था तब मेरा भी सर यही सोच के फट गया था, आखिर कैसे यह हमारा दिमाग इतना ज्यादा स्टोरेज करके रख सकता है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। आगे और रिसर्च करने से पता चला कि हमारे दिमाग के तो कोई लिमिट्स है ही नहीं। आसान भाषा में कहूँ तो समझ लो कि उसका कोई अंत ही नहीं है। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं यार क्या करूँ, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ एग्जाम में याद ही नहीं आता, शायद मेरे में याददाश्त शक्ति की कमी है। ऐसा खुद से बोल बोल कर खुद को वैसा बना लेते हैं और निराश हो जाते हैं। भूल जाए सारी बातें कि मेरे में याददाश्त शक्ति की कमी है, मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, क्योंकि आगे हमने जाना है कि हमारा दिमाग कितना ताकतवर है। हाँ, ये सच बात है कि अगर हमारा दिमाग इतने सारे विचार जो हम हर दिन विचारते हैं, जो हम हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन नॉलेज लेते हैं, सब कुछ एक बार में स्टोर करने लग जाए तो वो फट जाएगा। इसीलिए हमारा दिमाग क्या करता है, वो खुद से ही थोड़े थोड़े समय के अंतराल में सारी चीजों को एक एक करके बुलाने लगता है। लेकिन रुकिए, हमारा दिमाग सब कुछ भुला नहीं देता, वो केवल उन्हीं चीजों को याद रखता है जो याद रखने के लायक होती है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ होता है, ऐसी कई सारी यादों को वो अपने बैकग्राउंड में रख लेता है। हाँ, ये यादें तब आपके सामने आती है जब आप वैसे ही मिली जुली यादों को याद करते हैं। नहीं समझ आया है ना? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आज आपके टीचर ने आपको ये कहा है कि इस दिन तुझे सबके सामने इस टॉपिक को समझाना है। अब आप घर पे आते हो, थोड़े नर्वस होंगे पहले कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर आप उस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू कर देते हो। रिसर्च करते करते आपको ये एहसास होने लगता है ये टॉपिक जिस पे आप काम कर रहे हो वो धीरे धीरे आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको खुद से ही रिसर्च करने का और तो और उस टॉपिक पर और ज्यादा पढ़ने का मन लगने लगता है। अब आप पूरी तैयारी के साथ मेहनत करना शुरू कर देते हो। जैसे कि पहले मैं यहाँ से बोलने की शुरुआत करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा, फिर टॉपिक खत्म करूंगा। इस तरह आप पूरा प्लान तैयार करते हो। अब आया वही दिन जिसमें आप सबके सामने आपका टॉपिक प्रेजेंट करने वाले हो। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने खड़े हो और नर्वस भी हो, लेकिन थोड़ी ही देर में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करना शुरू कर देते हो। ऐसी याद आपके दिमाग में रहती है और सही समय आने पर याद आती है। आपने कई बार ये एहसास किया होगा कि आपको बहुत पहले की काफी पुरानी यादें आंखों के सामने आ जाती हैं। भले ही आप उन्हें हर दिन याद नहीं करते, लेकिन फिर भी आ जाती है। पढ़ाई के समय पर हमारा दिमाग कुछ ऐसा ही करता है। जैसा कि हमने आगे बात की थी कि हमारा दिमाग थोड़ी थोड़ी देर में चीजों को भुलाने लगता है। तो फिर उस स्टूडेंट्स का क्या जो क्लास में टॉप करते हैं, जिनके हर बार ज्यादा मार्क्स आते हैं, उनका भी दिमाग चीजों को भुलाता होगा। हाँ, यहाँ पर ये होता है कि जो भी स्टूडेंट क्लास में टॉप मारता है हर दिन वही टॉपिक को रिवाइज करता है या फिर कुछ समय के अंतराल में पूरे चैप्टर को रिवाइज करता है। आपने कई बार सोचा होगा कि इन टीचर्स को इतना सारा सब कुछ कैसे याद हो जाता है और हमें नहीं। बस यहीं पर सारा खेल दिमाग का है। टीचर्स का काम पढ़ाना है और वे हर दिन, हर महीने, हर साल वही पढ़ाते हैं जिस सब्जेक्ट के वे टीचर हैं। हमारे टीचर्स को एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ना होता है, जिससे उनके दिमाग में यही सेट हो जाता है और बार बार लगातार हर समय वही टॉपिक रिवाइज होते रहता है। इसलिए उन्हें सिर्फ एक दिन पहले उसी टॉपिक को एक बार देखना पड़ता है, फिर उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। बस यही सारा खेल है दिमाग का। आप बस एक ही चीज करो, पहले दिन एक ही टॉपिक के साथ शुरुआत करो, फिर आगे और ज्यादा टॉपिक के साथ और फिर आगे पूरे चैप्टर को। ऐसे करते करते आप रिवाइज करते रहो। महीने के अंत में आते आते आपको सिर्फ चैप्टर को ऊपर से देखना ही होगा, फिर सब कुछ याद आने लगेगा। कुछ आलतू फालतू मत करो, सिर्फ एक ही चीज करो, रिवाइज करते रहो। एक हैबिट बना दीजिए, आज मुझे इस टॉपिक को खत्म करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, इस टॉपिक को खत्म करके ही रहूंगा। साइड डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, फोन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। आप ही हो, सिर्फ आप, जो अपने दिमाग को एक फौलादी दिमाग बना सकता है। सिर्फ आप ही हो जो इसको पूरा कंट्रोल कर सकता है। अपने आप पर विश्वास रखे। आपको पता ही होगा कि हमारे दिमाग के अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि अवचेतन मन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 चलता है। भले ही हम रात में सो जाते हैं, लेकिन हमारी ब्रीथिंग
दिन या फिर हमारे शरीर सोते समय एक ही पोजीशन में ना स्थिर हो जाए, इसीलिए करवटें बदलना, ऐसी कई सारी चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारा अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है। अगर आपने इस पे भी कंट्रोल कर दिया तो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जब आप बार बार लगातार अपने गोल्स के बारे में सोचते रहोगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप नए नए रास्ते ढूंढने लगता है कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। जैसे कि अगर आप बार बार लगातार यही सोचोगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके ही रहूंगा, मैं एक बड़ा व्यक्ति बन के ही रहूंगा, तब आपके यही सारे विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहेंगे और वो इन लक्ष्य को कैसे जल्दी से प्राप्त करें इसीलिए नई नई चीजों के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए तो आपने सभी जगह पर देखा होगा कि सारे सफल व्यक्ति यही कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, खुद को बेहतर मानो, भले ही दूसरे लोग तुम्हें कितना भी नीचा दिखाए। रात में सोने से आखिरी के 5 मिनट पहले यही सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस एग्जाम में पास होकर ही रहूंगा, मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन के ही रहूंगा, क्योंकि रात में हमारा दिमाग शांत हो जाता है दिन भर की थकान की वजह से। इसीलिए यही सारी बातें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि अचेतन मन में जाती रहेगी। हाँ, ये बात का ध्यान जरूर रखें कि सिर्फ सोचते रहने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी और कई सारी चीजों का बलिदान देना पड़ेगा। आज रात में सोने से पहले खुद के बारे में सोचेगा। ऐसा सोचे कि आप सफल व्यक्ति बन चुके हो, आपके पास सब कुछ है, आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो रहा है, आप सोच रहे हो कि आप सफल व्यक्ति बन चुके हो, आपकी कड़ी मेहनत रंग लाई, सारी रात जो आपने जाग जाग कर मेहनत करी थी अब उसका फल आपको धीरे धीरे मिल रहा है। ठीक इसी तरह हर रात में ऐसी पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते रहिएगा, आपका दिमाग धीरे धीरे पॉजिटिव और काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगेगा। बस सिर्फ एक ही काम करना, इस दिमाग को कंट्रोल करके रखना, इसे काम में उलझाए रखना, क्योंकि वो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का, पर ये कहावत सच ना हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा नॉलेज और मोटिवेशन मिला होगा। चलिए एक छोटी सी समरी के साथ जान लेते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए। आपकी याददाश्त शक्ति कम है, ये सिर्फ कहने के लिए एक बहाना है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, अपने आप में विश्वास रखे, खुद से हर बार यही कहे आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति बन के रहूंगा। इसी तरह पॉजिटिव बने रहे, बस मेहनत कीजिए और सफल बनकर एक अच्छी सी लाइफ जिए। ज्यादा समय में आपको एक ही बात कहूंगा कि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना। सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप जो ये करके दिखा सकता है। जिस तरह एक रॉकेट एक बार आसमान में उड़ने के बाद कहीं पर भी बीच में रुकता नहीं है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी नहीं रुकना है, बस आगे बढ़ते रहना है। भले ही बहुत मुश्किल आए लेकिन रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और नए पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ।